तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज। और जिला सीरीज में हमने 3 जिले पढ़ लिए थे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे और आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं एक नए जिले की ओर जिसका नाम है अल्मोड़ा। ठीक है, आज हम अल्मोड़ा जिले की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जो अल्मोड़ा है, अगर बात की जाए कि अल्मोड़ा जिला कब बना, तो अल्मोड़ा जो जिला बना वो बना 1891 में। ठीक है, 1891 में 2 जिले बने थे उत्तराखंड में, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर बात की जाए कि जो अल्मोड़ा है वो किस पर्वत पर बसा है, तो आपका आंसर होगा कि अल्मोड़ा कसाई पर्वत पर बसा है। कसाई पर्वत पर क्या है, अल्मोड़ा बसा है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसे खसिया खोला डांडा भी कहते हैं। ठीक है, कि अल्मोड़ा खसिया खोला डांडा पर बसा है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि किस किस नदी के तट पर है, तो एक नदी है कोसी, कोसी और एक नदी है सुयाल। कोसी और सुयाल, इन नदियों के मध्य में, इन नदियों के बीच में बसा है हमारा अल्मोड़ा जिला। ठीक है, ये वही सुयाल नदी है जिसका पुराना नाम सालमली नदी था। ठीक है, अब जो ये इसका नाम जो अल्मोड़ा है, आपको पता है एक घास होती है ना, खट्टी घास, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा या किलमोड़ा बोलते हैं, है ना। तो अल्मोड़ा घास के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अल्मोड़ा पड़ा था। ठीक है, अब देखो जो ये अल्मोड़ा है, इस अल्मोड़ा को उत्तराखंड की उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किस जिले को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। वैसे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है ना, तो और उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर बात की जाए उत्तराखंड की पहली जेल, अगर बात की जाए कि उत्तराखंड की पहली जेल, जो उत्तराखंड की पहली जेल बनी थी, उत्तराखंड की उत्तराखंड की जो पहली जेल बनी थी वो भी अल्मोड़ा में ही बनी थी। कहाँ बनी थी, अल्मोड़ा में। और सन था उस समय, जो टाइम था वो था 1816 की बात है ये। ठीक है, कि जो उत्तराखंड की जो पहली जेल है वो अल्मोड़ा में बनी थी 1816 में। और उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ना, कुमाऊं के कमिश्नर, उनका नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो ट्रेल के शासनकाल के दौरान उत्तराखंड की पहली जेल अल्मोड़ा में बनी थी। ठीक है, अगर बात की जाए कि उत्तराखंड की पहली मस्जिद, उत्तराखंड की पहली मस्जिद, उत्तराखंड की पहली मस्जिद, तो उत्तराखंड की पहली मस्जिद भी अल्मोड़ा में ही बनी थी। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक बेसिक आपको याद रखनी है। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं हम ये जो अल्मोड़ा का जो इतिहास रहा है। ठीक है, जिला तो 1891 में बना, लेकिन बात पता क्या है, देखो आपको पता था कि कुमाऊं में एक वंश शासन कर रहा था जिस वंश का नाम है चंद वंश। ठीक है, अब जो चंद वंश है, ठीक है, इस चंद वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी चंपावत। कहाँ थी, चंपावत। और आपको पता है कि चंपावत इधर साइड बॉर्डर एरिया पे है, तो आक्रमण बार बार हो रहे थे उधर। ठीक है, और जो कोई भी राजा होता है वो क्या चाहता है कि उसकी राजधानी हमेशा क्या रहे, सुरक्षित जगह में रहे। तो क्या करता है, चंद वंश का एक राजा था जिसका नाम है भीष्मचंद। जिसका नाम क्या है, भीष्मचंद। ये भीष्मचंद क्या करता है कि जो राजधानी है उस राजधानी को चंपावत से ट्रांसफर करने की कोशिश करता है और कहाँ बसाना चाहता है, अल्मोड़ा में। ठीक है, राजधानी को अल्मोड़ा ट्रांसफर करना चाहता है। और ये क्या करता है कि इस अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करता है जिसका नाम है खगमरा किला। ठीक है, खगमरा किला। जो ये भीष्मचंद था, ये अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करता है, खगमरा किला। ठीक है, अब ये यहाँ राजधानी स्थानांतरित करना चाह रहा था, लेकिन जो ये भीष्मचंद है इसकी हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी, इसकी हत्या हो जाती है। एक गजबुटिंगा नामक एक आदमी था, उसने क्या की, इसकी हत्या कर दी। तो इसका जो ये सपना था यहाँ राजधानी ले जाने का अल्मोड़ा, वो क्या रह गया, अधूरा ही रह गया। भले इसने यहाँ पे खगमरा कोट का किला बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो ये भीष्मचंद है, इसका एक पुत्र होता है। इस भीष्मचंद का एक पुत्र है जिसका नाम है बालो कल्याण चंद।
इसका नाम है बालो कल्याण चंद, ठीक है। तो बालो कल्याण चंद क्या करता है, बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा में राजधानी अपनी ट्रांसफर कर देता है, अपने पिता के सपने को पूरा कर देता है और राजधानी स्थापित करता है ये 1563 में, ठीक है। 1563 में राजधानी स्थानांतरित करता है। और जो ये भीष्मचंद है, जहाँ इसने खगमरा का किला बनाया था, उस समय था टाइम 1530, ठीक है। तो 1530 में ये अल्मोड़ा में खगमरा का किला बनाता है, लेकिन राजधानी यहाँ नहीं बना पाता। राजधानी इसका जो पुत्र है बालो कल्याण चंद, वो 1563 में राजधानी स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सर, आपको पता है कि 1790 की बात है। 1790 में क्या होता है, कुमाऊं में उस समय किसका शासन था, तो चंद वंश का शासन था, ठीक है। अब 1790 में क्या होता है कि चंद वंश का शासन है और अल्मोड़ा पे क्या होता है, अल्मोड़ा पे 1790 में गोरखा क्या कर देते हैं, गोरखा अटैक कर देते हैं, ठीक है। गोरखा अटैक कर देते हैं, गोरखा क्या करते हैं, यहाँ आक्रमण कर देते हैं। और इस समय जो यह चंद वंश का राजा था उसका नाम था महेंद्र चंद, ठीक है। तो महेंद्र चंद था उस समय इसकी यहाँ का शासक। और जब महे इसका गोरखों का अटैक हुआ यहाँ पे, तो महेंद्र चंद हार गया। और उसके बाद क्या हो गया, अल्मोड़ा में वह पूरे कुमाऊं में किसका शासन हो गया, गोरखाओं का शासन हो गया। और गोरखाओं का शासन कुमाऊं में रहा 1790 से 1815 तक, ठीक है। अब ये था। और जो ये युद्ध हुआ था ना इनके बीच, गोरखाओं के बीच और महेंद्र चंद के बीच, तो ये युद्ध हुआ था हवाला बाग। हवाला बाग एक जगह है अल्मोड़ा में, हवाला बाग, ठीक है। तो हवाला बाग का युद्ध हुआ था 1790 में महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच, ठीक है। उसके बाद हार गए और यहाँ पर क्या हो गया, गोरखा शासन हो गया, ठीक है। तो ये थी थोड़ा बहुत इसकी इतिहास की जानकारी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि क्या क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो, अब थोड़ा बहुत अल्मोड़ा की ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं कि अल्मोड़ा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो, अगर बात की जाए कि अल्मोड़ा कहाँ पे है, ठीक है, तो ये रहा हमारा अल्मोड़ा जिला है ना, ये है अल्मोड़ा जिला, ये आपको दिख रहा होगा मैप में। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसकी सीमाएं, देखो इसकी सीमाएं यहाँ से, अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से किससे लग रही है, यहाँ से लग रही है चमोली के साथ, है ना, चमोली के साथ लग रही है ये। अगर यहाँ से देखें थोड़ा इधर से, तो ये देखो, ये एक जिला है, इधर ये क्या है, ये बागेश्वर है। तो बागेश्वर से के भी साथ इसकी सीमाएं लग रही हैं। अगर बात करें इधर से, यहाँ पे देखिए ये, तो ये देखो ये कौन सा जिला है, ये यहाँ पिथौरागढ़ है ना, तो पिथौरागढ़ से भी इसकी सीमा लग रही है। अगर बात करें यहाँ पे ये, तो यहाँ से भी किसके साथ लग रही है, यहाँ से ये चंपावत जिले के साथ लग रही है, ठीक है। अगर यहाँ नीचे से बात करें, ये देखो दक्षिण साइड से, तो यहाँ से लग रही है किसके साथ, ये नैनीताल जिले के साथ लग रही है इसकी सीमा, ठीक है। और अगर इधर साइड से बात करें, इधर पश्चिम के एरिया से, तो यहाँ से लग रही है पौड़ी गढ़वाल जिले के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अल्मोड़ा जिले की सीमाएं कितने जिले के साथ लगती है, तो 1 2 3 4, अच्छा एक ही छूट गया बागेश्वर 5, और एक है नैनीताल है 6। तो अल्मोड़ा जिले की सीमाएं कितने जिलों के साथ लगती है, 6 जिलों के साथ लगती है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं सर, एक तो है पौड़ी, एक तो है पौड़ी, एक है सर चमोली, एक है सर चमोली, ठीक है। चमोली के बाद एक है बागेश्वर, तो आपको ये भी नोट करना है, एक बागेश्वर भी है, ठीक है। बागेश्वर के बाद देखिए तो एक पिथौरागढ़ है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। अगर एक और देखिए तो चंपावत, ठीक है, चंपावत के साथ भी इसकी सीमा लग रही है, चंपावत के साथ। और बात करें कि एक नैनीताल, तो नैनीताल जिले के साथ भी सीमा लग रही है, ठीक है, किसकी, अल्मोड़ा जिले की। तो अल्मोड़ा जिला 1 2 3 5 6 है ना, 4 5 6, 6 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो ये अल्मोड़ा जिला है, ये जो अल्मोड़ा जिला है, ये जो अल्मोड़ा जिला है, ये देखो यहाँ बीच में है ना, ये बीच में है, बीच वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि जो अल्मोड़ा है वो कैसा जिला है, वो एक आंतरिक जिला है, वो एक आंतरिक जिला है, ठीक है, आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिला हम किस जिले को बोलते हैं, कि ऐसे जिले जो ना तो किसी बाहर के राज्य के साथ और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, वो ठीक है, वो बीच में रहते हैं, बाहर के किसी राज्य के साथ भी नहीं बनाते सीमा,
और किसी देश के साथ भी सीमा नहीं बनाते। और उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं? मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में ऐसे 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। 4 जिले हैं उत्तराखंड में ऐसे जो किसी देश के साथ भी नहीं बनाते सीमा और किसी राज्य के साथ भी नहीं बनाते। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो ये अल्मोड़ा है, जो ये अल्मोड़ा जिला है, ये जो कुमाऊं का सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला है, ठीक है। कुमाऊं में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला है। और कुल आपको पता है कि 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, नहीं 6 जिलों के साथ, और कुमाऊं में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला। उसके बाद अगर बात करें कि जो अल्मोड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है, अल्मोड़ा जिले का जो एरिया है, अल्मोड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है? सर आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा सर 3139 वर्ग किलोमीटर, 3139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 3139 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक याद रखने की। जो हमारा अल्मोड़ा जिला है वो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल, ठीक है। ये 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, आंतरिक जिला है, ठीक है। और उसके बाद ये कुमाऊं में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला भी है। और 3139 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? इसका क्षेत्रफल है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे बात की जाए कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, जिसे इंग्लिश हम सेक्स रेशियो बोलते हैं ना, लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो भी सर हमारा क्या है? उसका नाम भी क्या है? अल्मोड़ा जिला है, ठीक है। और कितना है इसका लिंगानुपात? सर 1139, ठीक है। तो 1139 क्या है इसका लिंगानुपात। अब सर ये लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है? ये होता है लिंगानुपात जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। मतलब अगर वहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिला है? तो अगर सपोज कि अल्मोड़ा में अगर 1000 पुरुष है ना, 1000 जेंट्स है, तो कितनी महिलाएं? 1139, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अल्मोड़ा है। और अगर आएगी सबसे कम, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? हरिद्वार होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? हरिद्वार होगा। मैक्सिमम कहाँ है? अल्मोड़ा में। और मिनिमम कहाँ है? हरिद्वार में। अगर यहीं पर बात की जाए कि अल्मोड़ा और किस चीज में आगे, तो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, वाला जिला। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी कौन सा है? वो सर हमारा अल्मोड़ा जिला है, ठीक है। और कितना है इसका शिशु लिंगानुपात? तो 922, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। और अगर बात की जाए कि सबसे कम, तो कम में आएगा सर हमारा कौन? पिथौरागढ़, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़ है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी बेसिक बेसिक चीजें हो गई है। अब देखते हैं थोड़ा आगे कि आगे क्या क्या बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अल्मोड़ा के नाम, ठीक है, कि अल्मोड़ा को किन किन नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा के नाम, ठीक है, अल्मोड़ा के नाम, ठीक है। तो अल्मोड़ा के नाम देखो, सबसे पहले तो इसको बोला जाता था आलमनगर, आलमनगर, ठीक है। मुस्लिम प्रभाव के कारण या मुगल प्रभाव के कारण इसको क्या बोला जाता था? आलमनगर, ठीक है। आपको पता है, देखो इस यहाँ पे लिख दो, मुस्लिम प्रभाव के कारण, मुस्लिम प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ये बात हो गई। आपको पता है कि इसको बाल मिठाई का घर भी बोलते हैं ना। आपको पता है अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो बाल मिठाई का घर, ठीक है। एक नाम तो ये भी बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं इसको राजापुर, राजापुर है ना, राजापुर भी अल्मोड़ा का ही बोलते हैं। और एक न और नाम है,
एक सेकेंड है, एक और नाम है जिसको बोलते हैं राम क्षेत्र, है ना, राम क्षेत्र है। अब ये राम क्षेत्र पता किस वाले पेपर में आया था, पटवारी के पेपर में आया था ना, कि किसको राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। अगर बात की जाए, आपको पता है यहाँ तांबा होता है ना, तो इसको ताम्र नगरी भी बोलते हैं, ताम्र नगरी बोलते हैं। इसी को पटले होते हैं ना, पटले जिनके घर की छत में लगाते हैं पटलों को, तो यहाँ बल पटले भी बहुत बढ़िया होते हैं, बड़े बड़े पटले, है ना। तो यहाँ पटाल पटाल नगरी भी बोलते हैं इसको, पटाल नगरी। ठीक है, तो पटाल नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कुमाऊं का शीश फूल भी बोलते हैं। अल्मोड़ा को ही हम कुमाऊं का शीश फूल, कुमाऊं का शीश फूल भी बोलते हैं हम। ठीक है, शीश फूल। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है ना, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी, ये मैंने आपको बता दिए। तो ये अल्मोड़ा के नाम है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक नाम है कि अल्मोड़ा, आलमनगर, बाल मिठाई का घर, राजापुर, राम क्षेत्र, ताम्र नगरी, पटाल नगरी, और कुमाऊं का शीश फूल, और उत्तराखंड का, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी। तो यहाँ तक ये नामों की बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में कि अगला हम क्या देखेंगे आगे। अगर बात करें, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हेडिंग के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन जगह है अल्मोड़ा में, है ना। तो पहली हेडिंग लिखेंगे हम आज की, जिसका नाम है रानीखेत, रानीखेत। ठीक है, तो रानीखेत पता है आपको अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब सबसे पहले जो रानीखेत है, रानीखेत जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना है, आधुनिक, आधुनिक रानीखेत की स्थापना, आधुनिक रानीखेत की स्थापना, की स्थापना। ठीक है, तो आधुनिक रानीखेत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1869 में। ठीक है, 1869 में हुई थी। और एक कुमाऊं कमिश्नर है जिनका नाम है हेनरी रैमजे। तो ठीक है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को, हेनरी रैमजे द्वारा, जिन्हें क्या बता बोला जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है ना, हेनरी रैमजे को। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए जो रानीखेत है इसके पुराने नाम या अन्य नाम, ठीक है, पुराने नाम। ठीक है, अगर इसके पुराने नाम बात करें तो इसको बोलते थे झूलादेव। ठीक है, झूलादेव भी बोलते थे, या इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम बोलते थे ऑकलैंड हिल्स, ऑकलैंड हिल्स। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, पुराने नाम या अदर नेम है। ठीक है, अगर बात की जाए कि कौन से पर्वत पर है, ठीक है, तो पर्वत भी वही है, कौन सा, झूलादेव पर्वत। ठीक है, झूलादेव पर्वत। तो रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है, झूलादेव पर्वत पर। और झूलादेव मंदिर भी यही है। ठीक है, झूला देव मंदिर, झूलादेव मंदिर भी यही रानीखेत में स्थित है। अगर बात की जाए कि रानीखेत किस नदी के तट पर है, तो नदी है यहाँ पर कौन सी नदी, गगास नदी, गगास नदी। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, नहीं, बिकियास एंड में पश्चिमी रामगंगा के साथ मिलती है गगास नदी। तो रानीखेत पर्वत बोले तो झूलादेव पर्वत, नदी बोले तो गगास नदी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो ये रानीखेत है इसको पर्यटकों की नगरी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पर्यटकों की नगरी, पर्यटकों की नगरी। तो उत्तराखंड में पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है, रानीखेत को कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे ना पहले, जिन्होंने भारत में पहली जनगणना कराई थी, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो, इन लॉर्ड मेयो को क्या था, इन लॉर्ड मेयो मेयो को रानीखेत, रानीखेत बहुत अच्छा लगता था इनको। ठीक है, रानीखेत बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था, प्रिय था। तो एक गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड मेयर जिन्होंने भारत में पहली जनगणना कराई थी ना, तो इनको क्या था, इनको रानीखेत बहुत प्रिय था। अब बात करते हैं अमेरिका के एक जज है जिनका नाम क्या है, मैं यूएसए लिख रहा हूँ, यूएसए के एक जज है। ठीक है, यूएसए के जज जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है विलियम दोगल्स, विलियम डगलस भी बोलते हैं या दोगल्स भी बोलते हैं, विलियम दोगल्स। ठीक है, ये विलियम दोगल्स है, इन्होंने क्या कहा, रानीखेत को विश्व का, रानीखेत को इन्होंने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। ठीक है, तो अमेरिका के एक जज है जिनका नाम क्या है, विलियम दोगल्स। इन्होंने क्या कहा, रानीखेत को विश्व का, विश्व का
सर्वोत्तम हिल स्टेशन, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक याद रखनी है रानीखेत के बारे में, कि स्थापना किसने की, आधुनिकीकरण किसने किया, पुराने नाम क्या थे, अदर नेम क्या है, कौन से पर्वत पर है, कौन सी नदी पर है, ठीक है, किसको प्रिय था, किसने सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक बातें याद रखनी है। अब देखो क्या क्या और है रानीखेत में खास बातें, ठीक है। देखो, रानीखेत में एक डैम है, जिस डैम एक कृत्रिम बांध है जिसका नाम है भालू डैम, ठीक है, भालू, भालू डैम या भालू बांध। तो ये भालू डैम या भालू बांध भी कहाँ है, रानीखेत में है। और इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वर्ण, स्वर्णताल डैम, ठीक है, इसी को हम स्वर्णताल डैम के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1903 में हुई थी, ठीक है। तो भालू डैम भी रानीखेत में है, और इसी को हम स्वर्णताल डैम के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1903 में हुई थी, ठीक है। अब और बात करें कि एक ताल है, ठीक है, एक ताल है जिस ताल का नाम है नागदेव ताल, नागदेव ताल, ठीक है। तो जो नागदेव ताल है, नागदेव ताल भी रानीखेत में है, ठीक है, कहाँ है, रानीखेत में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नागदेव ताल भी रानीखेत में है, ठीक है। रानी झील भी यहीं पर है, रानी झील, रानी झील भी इसी के पास है, रानीखेत के पास। ये तो नाम से कर लोगे आप, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि रानीखेत थाना, रानीखेत थाना, तो रानीखेत थाना भी कब बना था आपका, जब रैमजे ने आधुनिकीकरण किया था ना यहाँ 1869 में। तो रानीखेत थाना भी तभी बना था यहाँ पे। अब देखो, एक दो चीज़ें यहाँ फैक्ट्री हैं जो हमारी जो दवाइयों से संबंधित है ना, तो वो चीज़ें आपको याद रखना है। एक तो है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ड्रग फैक्ट्री। तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, रानीखेत में। ये तो आपको परीक्षा वाणी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री भी कहाँ है, रानीखेत में स्थित है। अगर बात करें, एक और है ड्रग कंपोजिट, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, रिसर्च यूनिट। तो ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट भी कहाँ है, रानीखेत में स्थित है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें, एक और नाम है, इसका नाम है इंडियन, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड ड्रग रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड ड्रग रिसर्च, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी अपने रानीखेत में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, कि कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री भी रानीखेत में है, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट भी रानीखेत में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड ड्रग रिसर्च भी कहाँ है, रानीखेत में स्थित है, ठीक है। रानीखेत में भी एक जगह, नहीं रानीखेत नहीं है, हाँ ताड़ीखेत में है ये, ताड़ीखेत में, ये तो ताड़ीखेत लिखना इसको, ठीक है, रानीखेत नहीं लिखना इसको, ताड़ीखेत, ताड़ी खेत, ठीक है। ये चीज़ें सही कर लेना, ये ताड़ी खेत है, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उसमें। अगर बात करें कि और क्या क्या चीज़ें है रानीखेत में, तो आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में दो रेजिमेंट हैं, एक तो गढ़वाल रेजिमेंट, एक कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। जो रानीखेत है उस वहाँ है कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर, ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है, हेडक्वार्टर है कहाँ, रानीखेत में, ठीक है, मुख्यालय रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का। अब थोड़ी बहुत बात जरा कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में कर लेते हैं ना यहीं पे, बाकी तो बाद में देख लेंगे। अगर बात की जाए कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी सर 1945 में, 1945 में। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में नहीं हुई थी पहले। ये जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, ये आगरा में स्थापित हुई थी, कहाँ, इसकी स्थापना हुई थी आगरा में, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, आगरा में हुई थी, ठीक है। एक डेट है 1948, ठीक है, 1948 में क्या हुआ, इसको आगरा से कहाँ ट्रांसफर किया गया, रानीखेत। तो ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत किस वर्ष आया, तो आया
1948 में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि 1961 में कुमाऊं रेजिमेंट भारत की पहली रेजिमेंट है जिसको राष्ट्रपति ने क्या दिया, राष्ट्रपति ने कलर प्रदान किया, ठीक है, कलर प्रदान किया, प्रदान किया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन है जिसका नाम है 13 कुमाऊं, और एक बटालियन है 15 कुमाऊं, ठीक है। और इन दोनों बटालियनों को कहा जाता है वीरों का वीर, ठीक है, वीरों का वीर, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की किन बटालियनों को वीरों का वीर कहा जाता है, तो 13 कुमाऊं और 15 कुमाऊं जो बटालियन है उनको वीरों का वीर कहा जाता है। अब अगर बात करें जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा थे ना, आपको पता है श्रीनगर में उस टाइम है ना, सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी कुमाऊं रेजिमेंट से है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में कि अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे अगर हम, तो अगला पॉइंट है चौबटिया। लिखो आज की अगली हेडिंग चौबटिया, चौबटिया, ठीक है। ये चौबटिया नामक जगह भी अल्मोड़ा में है, ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग है। अब जो ये चौबटिया है इसको हम बोलते हैं फलो उद्यान का देश, ठीक है। तो इसे उत्तराखंड में फलोद्यान का देश कहा जाता है, तो चौबटिया को फलोद्यान का देश कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर्चर्ड कंट्री, ठीक है, आर्चर्ड कंट्री। तो उत्तराखंड में आर्चर्ड कंट्री या फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है, तो सर आपका आंसर क्या होगा, चौबटिया में। जो ये चौबटिया है ना, यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है फल संरक्षण, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र। तो फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा चौबटिया में। और 1932 में बना था ये, ठीक है। जो ये फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है 1932 में बना था, चौबटिया में बना था। अगर बात की जाए कि चौबटिया में सरकारी सेब के बागान भी है, ठीक है, सरकारी, सरकारी सेब के बागान, ठीक है, सरकारी सेब के बागान भी कहाँ है, चौबटिया में। आपको याद रखना है कि इसे फलोद्यान का देश भी कहा जाता है और आर्चर्ड कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो आगे देखते हैं अब हम, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए अब आगे हम आज वन लाइनर लिखते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत वन लाइनर लिखते हैं, वन लाइनर, ठीक है। पहला अगर वन लाइनर लिखे हम कि जो अल्मोड़ा है वो उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जहाँ चांदी पाया जाता है, ठीक है। तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जहाँ चांदी पाया जाता है, ठीक है, जहाँ चांदी पाया जाता है, पाया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है अल्मोड़ा के बारे में, ठीक है। अगर बात करें कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ठीक है, एक गढ़वाल डिबेटिंग क्लब भी है वो अलग है, लेकिन ये अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ठीक है। तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1870 में, ठीक है। ये बातें आप आगे भी पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, 1870 में। आपको पता है एक अखबार है जिसका नाम है अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार की अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ, 1871 में। और कौन थे इसके प्रथम संपादक, उनका नाम था बुद्धि, बुद्धि बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत। ये क्वेश्चन पिछले कांस्टेबल के पेपर में आ चुका है, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, इसलिए ये आपको याद रखनी है। अगर बात करें कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1912 में हुई। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर बात करें कि हैप्पी क्लब अल्मोड़ा की स्थापना, हैप्पी, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब अल्मोड़ा, ठीक है। जो ये हैप्पी क्लब है
इसकी स्थापना कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई, और कब हुई? 1903 में। ठीक है, तो हैप्पी क्लब अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई? 1903 में। ठीक है, अब जो परसों क्लर्क का पेपर हुआ था ना, कनिष्ठ सहायक का, अभी 19 जनवरी को, उसमें एक क्वेश्चन आया था ना कि अग्नेरी होली कहाँ मनाई जाती है? अग्नेरी होली। ठीक है, अग्नेरी होली, तो अग्नेरी होली भी कहाँ मनाई जाती है? अल्मोड़ा में। ये बात है आपको याद रखनी है। रोज वन लाइनर लिखाऊंगा मैं, उनको ध्यान रखना है। ये सब वन लाइनर PYQ है। ठीक है, अगर बात करें कि जो, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो हम, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, देश की आज़ादी में, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में किस जिले का योगदान सर्वाधिक रहा है, या किस जिले ने अग्रणी भूमिका निभाई, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर अल्मोड़ा होगा। तो लिखो, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका। ठीक है, अग्रणी, देखो सबका योगदान तो रहा होगा, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा रहा होगा ना, वो कौन है? अल्मोड़ा। तो स्वतंत्रता संग्राम में किस जिले का योगदान सबसे ज़्यादा था? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा अल्मोड़ा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाला जिला, आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। अगर यहीं पर हम बात करें, एक लास्ट पॉइंट है, उसको लिख दो, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। ये अगर आएगा क्वेश्चन में कि अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना, ठीक है, अगर आएगा कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना, ठीक है, तो अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना, देखो अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? जिस जगह का नाम क्या है? चनौदा। चनौदा है, जगह का नाम क्या है? अल्मोड़ा में एक जगह है चनौदा। और 1937 में इसी चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की है शांतिलाल त्रिवेदी ने। शांति लाल त्रिवेदी ने। ठीक है, तो चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1937 में हुई, और चनौदा में हुई। ठीक है, गांधी शांतिलाल त्रिवेदी ने की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ना, बोल रहे थे कि यहाँ से बल विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो आपको आपका आपके पास क्वेश्चन है कि गांधी आश्रम को कब बंद किया गया? गांधी आश्रम को बंद कब किया गया? बंद कब किया गया? ठीक है, तो गांधी आश्रम को बंद कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 2 सितंबर, 2 सितंबर 1942। ठीक है, गांधी आश्रम को बंद किया गया 2 सितंबर 1942 को, और उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे एक्टन। ठीक है, अब 1942 के टाइम हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्होंने बोला कि अंग्रेजों ने कि यहाँ से क्या हो रहा है? विद्रोह उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और बना कब था ये गांधी आश्रम? ये बना था 1937 में। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा बहुत जानकारी थी। उसके बाद कल हम अगली हेडिंगों को पढ़ेंगे अच्छे से, पूरी डिटेल में। तो ज़्यादा बातें ना करते, अब विराम देते हैं क्लास को यहीं पे। तो बने रहे, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।